दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा शुरू की है। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित और आधुनिक होगी। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी। उन्होंने विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर की सराहना की। देखिए, जब पूरी दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने का हमारा प्रण है और हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक पर लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जहां स्कूल बसेस सड़कों पे दौड़ती हैं और हजारों स्कूलों को केटर करती हैं। ये पहला अपने आप में एक्सपीरियंस है कि हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ में दिल्ली सरकार की बसेस को जोड़ा है और अब इनके बच्चों को पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस घरों तक पहुंचाएगी। और इससे जो प्राइवेट कार इन बच्चों को घर लेके जाती थी या जो इनकी अपनी बसेस थी, उसकी जगह ये पॉल्यूशन फ्री बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी, बच्चों को घर पहुंचाएगी। ये लो फ्लोर है, इसलिए बच्चों के लिए और भी आसान है। एसी है तो बच्चे बड़ा खुश हैं। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली की डेवलपमेंट में एक नया माइलस्टोन साबित होने वाला है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी स्कूल की बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पे आए और दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए हम सब मिलकर के ज्वाइन हैंड करें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। हमारी सरकार शीघ्र ही सभी स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू करेगी ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके और साथ ही स्कूलों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली के निजी स्कूलों को बसें मुहैया कराई गई है। हालांकि पिछले लंबे समय से डीटीसी की तरफ से निजी स्कूलों को बसें मुहैया नहीं कराई जा रही थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वी.के. सक्सेना की तरफ से इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली का जो निजी स्कूल सरदार पटेल स्कूल, यहाँ पे शुरुआत की गई है एक बार फिर से डीटीसी बसों को निजी स्कूलों को देने की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल बस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि इन बसों की सबसे खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। इससे पहले जो डीटीसी की बसें दी जाती थी उन पे इस बात को लेकर रोक लगाया गया था निजी स्कूल को देने में कि दिल्ली में जो बसों की संख्या है वो कम है। लेकिन जब एक बार फिर से दिल्ली, देखिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली की यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम बच्चे स्कूल के वो बस में मौजूद हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल बस में मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं ये, जो कि दिल्ली के निजी स्कूलों को, बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने के लिए डीटीसी की तरफ से एक बार फिर से शुरू की गई है। बीच में इस डीटीसी की तरफ से निजी स्कूलों को बसें देना बंद कर दिया गया था। पहले ये बसें दी गई थी, फिर उसके बाद बीच में इसको बंद कर दिया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज यहाँ मौजूद है। बसों में बसों का जायजा ले रही हैं, बच्चों से पूछ रही हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, ताकि जब ये बसें सड़कों पे दौड़ें तो किसी भी तरह से प्रदूषित ना करें। और अभी चूँकि दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल से ये शुरुआत की गई है और साथ ही साथ यहाँ पे जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा और दिल्ली के जो अन्य निजी स्कूल हैं उनको भी ये बसें दी जाएंगी। यहाँ पे फ्लैग यहाँ पे बच्चों के हाथ में मौजूद है, क्योंकि डीटीसी की तरफ से एक बार फिर से मुहैया कराए जाना शुरू किया गया है निजी बसों को और धीरे धीरे इन बसों को अन्य निजी स्कूलों में भी दिया जाएगा ताकि बच्चों को घर से लाने जाने के लिए निजी स्कूलों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।